मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीबीएसई में स्कूल का रिजल्ट आया आपका, आप ये मान के चलिए हमारा साइंस का जो रिजल्ट है उसमें हमारी गुनगुन एक बच्ची है 85% लाई, एक हमारी चौहान बच्ची है उसके 90% है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज बच्चे के श्रुति गिरी के 92%। अभी यानी स्कूल का सुपर रिजल्ट रहा है, 90 से ऊपर बहुत सारे बच्चों का आया है, अलग अलग सब्जेक्ट में नाम आए। ऐसी 10th में हमारे बच्चों के 90% से ऊपर 17 स्टूडेंट्स के रिजल्ट आया है जिसमें हमारे अलग अलग बच्चे हैं। तो उसका एक अभी प्राइज सेरेमनी हम करेंगे, मैं आप चाहूँगा आप लोग आएँ। और देखिए सिंपल सा मोटिव क्या होता है, एक स्कूल की ग्रोथ कहाँ से बदलती है, एक स्कूल की ग्रोथ बदलती है उसके रिजल्ट से। नंदग्राम जैसी जगह के बच्चों को, जहाँ पे बच्चों को पूरी सहूलियत नहीं मिलती, आप मेरी बात से सहमत होंगे, पूरी सहूलियत मतलब राजनगर का बच्चा होता है, कविनगर का बच्चा होता है, आपको पता है उनके घर में एसी है, उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ का बच्चा कोचिंग में नहीं पढ़ता। उसके बाद बच्चे का 92%, 90%, 85%। 10th में आ जाइए आप 94%, 93%, 94%, 91%, 92%, ये बच्चे बिना ट्यूशन के लाते हैं। अगर आप सोचिए, हमारा एक प्रयास है एसबीएन का कि हम अल्पाय वर्ग, गरीब तबके, गरीब तबका मतलब गरीब नहीं है, गरीब तबका मतलब जिनकी आय 25-30 हज़ार से कम है। आप समझ रहे हैं मेरी बात की, इतनी महंगाई में भी अगर वो बच्चा 92% आए। अब ये मानिए 3 दिन से हमें मीडिया से बात करने का समय ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इतने पेरेंट्स मिलने के लिए, इतनी अपने आशीर्वाद देके जा रहे हैं हमें कि उनके आगे भी बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे और ऐसे रिजल्ट की हमसे अपेक्षा करते हैं। ये सेकंड ईयर है, बच्चे 90 से ऊपर आए हैं और सीबीएसई में बच्चों ने अच्छा स्कोर कैच करा। एक ट्रस्ट बना है पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है? एक आशा, हमारा उसमें मोटिव क्या है, एसबीएन का मोटिव क्या है? उसमें मेन मोटिव हमारा है हर तबके का, अल्पाय वर्ग का, मेन फोकस अल्पाय वर्ग। जैसे नंदग्राम जैसी जगह आपको पता है, दीनदयालपुरी यहाँ पे है, मलिन बस्ती यहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं एजुकेशन में बहुत लोअर स्कूल्स में पढ़ाते हैं जिन स्कूलों को भी एफिलिएशन नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर एज ए एजुकेशनिस्ट, एज अ डायरेक्टर मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं उस जड़ तक पहुंचा हूं कि जहां पे बच्चों को सच में हमारी आवश्यकता है। उसमें हमने क्या करा है सर, हमने उसमें मेंशन कर दिया कि 5 साल तक ट्रस्ट वाले स्टूडेंट्स की फीस नहीं निकलेगी। 300 सीट हमने लॉन्च करी, 300 सीट हमारी विद इन अ वीक भर गई। इसमें हमारे क्या 500 से फीस शुरू होती है और 1200 पे 11-12 की फीस खत्म हो जाती है। अब ये सोचिए, जहां एक स्कूल 15 से 20 हजार रुपए महीना ले रहा है और वहां पे हम लोग 1000 रुपए महीना में उसको सीबीएसई की पढ़ाई करा रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत तो है ही नहीं। और गरीब बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और हमारा एक मानना है उज्जवल भविष्य की ओर, एक किरण पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट जो काम करता है उज्जवल भविष्य की ओर काम करेगा। दूसरा मेन फोकस क्या है, अगर मेरा मानना है अगर हम एक गरीब बच्चे को पढ़ा पाए तो यकीन मानिए हमारी पढ़ाई वसूल हो जाएगी और हमें इसकी पूर्ण संतुष्टि है कि हमारे इस स्तर से हम एक बच्चे को शिक्षित कर पाए, वो आने वाले समय अपने भविष्य में कुछ कर पाएगा। अगर वो पढ़ लेगा तो वो धक्के नहीं खाएगा, वो अपने कैटेगरी से ऊपर जाएगा और आने वाला समय बहुत टफ है। तो बच्चों को पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। इस क्षेत्र के अंदर अल्पाय वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। हाँ जी। आपका कोई फीस स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इसके अंदर आ जाते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है अल्पाय वर्ग का एक मोटिव, आपको समझाता हूँ। इस पे हमने क्या करा है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 500 रुपीज, फर्स्ट सेकंड 600 रुपीज, ऐसे 4th 5th 6th 700 रुपीज, 6th 7th 800 रुपीज, 9,000 रुपीज, 11th 1200 रुपीज। ये फीस आज से 25-30 साल पहले स्कूलों की थी। हम वापस उसी फीस में क्यों गए? इसका एक मोटिव क्या है, अगर बच्चे को मिनिमम पैसों में भी सीबीएसई में एजुकेशन मिल रही है तो आप ये मानिए हम एक परिवार को एक नींव देने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में वो बच्चा अपने परिवार को चला पाए। अगर बच्चा शिक्षित होगा वो हर जगह सरवाइव कर जाएगा। अभी मानिए एक बच्चा पढ़ नहीं रहा पैसे की वजह से, वो हमारे पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के हेल्प से वो पढ़ पा रहा है, तो आने वाला भविष्य में सिंपल सा है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 साल तक पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट हर साल 300 बच्चों के लिए सीट निकालेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। और आप मीडिया के माध्यम से, क्योंकि चौथा स्तंभ आप ही लोग हैं हमारे, जो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएंगे कि एसबीएन ग्रुप अल्पाय वर्गों के साथ टिका हुआ है और वो हमेशा उनके साथ रहेगा। तो आप बच्चों को पढ़ा रहे, शिक्षा ग्रहण करा रहे, क्या क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं? देखिए क्वालिटी मेंटेन का क्या है, हम लोग प्रॉपर जो हमारे टीचर्स हैं डॉक्टरेट है, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं,
आपके मैथमेटिक्स के हैं, ये सब डॉक्टरेट टीचर है, पीएचडी होल्डर, तो कहीं भी मेंटेन नहीं हो पाने की तो कोई बात ही नहीं है। मेंटेन बहुत बढ़िया हो रहा है। क्यों? मेंटेन का सबूत क्या होता है? परसेंटेज जो आपको बताया गया है, 92%, 90%, 85% इन 12, इन 10 94%, 93%, 92%, 91%, 90%, 88%, 87%, ये आप ही के बच्चों की तो आई हैं, एसबीएन के बच्चों की। तो क्वालिटी मेंटेन परसेंटेज से होता है, उसका प्रूफ आपके पास सीबीएसई का पूरा मेरा रिजल्ट है, आपको उसका मैं एक शीट आपको भेज चुका हूं जिसमें बच्चों का नाम, रोल नंबर, उनकी परसेंटेज लिखी हुई है। तो मैं बताना चाहूंगा, अब ये बात देखिए, पढ़ाई का मेन मोटिव क्या था? परसेंटेज। एसबीएन का रिजल्ट 100% है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैक्सिमम रिजल्ट है। 10th में हम 94% तक पहुंच गए। अगले साल 25-26 में हम चाहेंगे अब हम 98% तक पहुंचे। लास्ट ईयर हम 91% पे थे, इस बार 94 पे आए, तो नेक्स्ट ईयर 95, 97, 98 पाएंगे। तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी तो परसेंटेज से आपको पता चल जाएगा कि मेंटेन हुई कैसे है। इसके साथ साथ एसबीएन पूरा फिजिकल एक्टिविटी में रहता है आपका। आउटडोर में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, इसके ट्रेनर पर्सनल है। इंडोर में टेबल टेनिस, कैरम, चेस, जो इंडोर गेम्स होता है उसमें कर रहे हैं। हम मैक्सिमम सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करते हैं, मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाई कराते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को एट रैंडम एकेडमिक्स में जितना नेसेसरी है सीबीएसई के हिसाब से उतनी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तरुण रावत, डायरेक्टर एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त सदा आपके साथ रहेगा और आने वाले समय में भी एसबीएन अपने बच्चों का रिजल्ट आपके बीच में रखता रहेगा और ऐसे ही एसबीएन आगे बढ़ेगा। और मुझे इसमें आप सबका सहयोग चाहिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाए, एसबीएन को आगे बढ़ा पाए और अपने, अगर बढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा भारत। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।